मुझे अंदाजा नहीं था। काफी देर से हमारे साथ हमारे सीजन्ड स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट ऑल द वे फ्रॉम दुबई इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अशरफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने तो अपनी जिंदगी में 7 आसमान सुने हैं, आज आमिर नजीर साहब ने 8 आसमान भी बना दिए। चलो खुशी तो दी है ना चौधरी साहब। चौधरी साहब सबसे पहले तो मुबारक हो। देखिए, जो भी बात है, जो भी फ्लॉज हैं चौधरी साहब, मैं कह रही हूँ कि ये एक ऐसा अलमिया है, यानी कुदरत ने जब किसी का हाथ पकड़ना होता है तो वो हाथ पकड़ लेती है। और इस वक्त भारत, इरफान पठान जो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या ही इरफान पठान तो क्या ही सुनील गावस्कर तो क्या ही गंगुली, इस वक्त सब खामोश हैं क्योंकि पाकिस्तान आ चुका है फाइनल्स में। वहां के तासुरात क्या है? बिकॉज आप तो दुबई स्टेडियम में थे, फैंस, हाउ इज द फील ऑल टुगेदर? सारा यहाँ पे पहले तो सूरत हाल बड़ी नाजुक थी जब पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी और हम सब भी चुप थे, पूरा मीडिया चुप था। लेकिन एक होप, एक आस जरूर थी कि अगर बल्लेबाज नाकाम हुए तो हमारे बॉलर जो है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और हमें अपने बॉलर्स पर ही हमेशा हमारा तकिया रहा है। और जब से आप देख लें एशिया कप में जितने मैचेस भी हैं, ज्यादातर बॉलर्स ने अपनी कारकर्दगी पर जताए हैं। अगर श्रीलंका के खिलाफ मैच भी है तो उसमें भी हमारे बॉलर्स का कलीदी किरदार था कि वो श्रीलंका को उन्होंने 134 रन पर रोका और फिर पाकिस्तान ने उस हदफ को चेस किया। तो ये उसमें भी बॉलर्स का किरदार है। तो यहाँ पर जितनी भी तारीफ करें शाहीन अफरीदी की, हारिस रऊफ ने, और अगर आप इस मौसम में यहाँ पर आके 1 घंटा बाहर खड़े हों और आपके सर से लेके पांव तक पसीना ना चले तो मैं जिम्मेदार हूं। तो यहाँ पर ये खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, जान मार रहे हैं और ये पसीने से शराबूर है, इसके बावजूद भी इनकी जो कारकर्दगी है वो कम नहीं हुई। खासतौर पर बॉलर जो है ना बहुत जल्दी अनफिट होते हैं और फास्ट बॉलर के लिए तो जो रिदम लेके आता है, बॉल करवाता है, उसका बहुत जोर लगता है। आमिर नजीर इस बात की तस्दीक करेंगे कि फास्ट बॉलर का जोर, रिदम ज्यादा लगता है, बल्लेबाज से भी ज्यादा उसका जोर लगता है। तो लिहाजा ऐसे तमाम मौसम में हमारे बॉलर फिट हैं, मुकम्मल फिट हैं, ये भी एक क्रेडिट जाता है। आई वांट टू आस्क यू, मुझे एक और चीज पूछनी है। सॉरी, कल हम देख रहे थे कि क्या शानदार, मैं कहती हूँ इम्प्रेसिव स्पेल हमने हारिस का देखा। मतलब गेम चेंज तो बार बार होती रही। अच्छा, कल का मैच आप तो चूंकि ग्राउंड में थे सर, आप अपने घर चले गए थे, तो ना हम नर्व्स को काबू हम भी किए। अपने घर जाना था और किधर जाना था सारा? आप समझ नहीं रहे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सर देखिए, 14 ओवर में आके कहानी थोड़ी चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि वो खेल रहे थे, उनका जो रन रेट था वो कभी ऊपर कभी नीचे, तो कोई टाइम ऐसा नहीं था कि हम कहें कि नहीं हमने मैच जीत लिया। लास्ट में 6 छक्के अगर वो कर लेते तो मैच वो जीत सकते थे और 1 छक्का उन्होंने हिट भी किया। तो उसके बाद तो हालत ऐसी थी कि ये हो क्या रहा है। लेकिन हमने हारिस को देखा, हारिस ने 1 विकेट हासिल की, उसके बाद वो इंजर्ड भी हुए हैं। तो आई वांट टू हैव एन अपडेट, क्या वो ठीक हैं? विल ही बी प्लेइंग फॉर द नेक्स्ट मैच आल्सो? जी सारा, सबसे पहले तो ये अच्छी न्यूज है कि हारिस रऊफ तो फिट हैं, लेकिन आईसीसी मैच रेफरी की जानिब से शायद उन्हें दबाव का शिकार लाने की कोशिश की जा रही है। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाजा हुआ था उस पर हारिस रऊफ को, जो हमारे जराए अंदर के बता रहे हैं, 50% मैच फीस का जुर्माना किया गया है। और जो हमारे दूसरे साहबजादा फरहान है उनको क्लियर करार दे दिया गया, उनका मौकफ तस्लीम कर लिया गया है कि पख्तूनों में ये रवाज होता है, जब भी कोई खुशी होती है वो सेलिब्रेट इसी तरह करते हैं। वो तो साहबजादा फरहान को क्लियर करा। इसके साथ साथ जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है सूर्या कुमार यादव, उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया है। ये अभी बाकायदा तौर पर आईसीसी की जानिब से नहीं है, ये हमारे जराए ने हमें ये बताया कि ये फैसले हो चुके हैं। तो इस पर अब ये कि मैच से पहले पाक भारत टाकरा है, उससे पहले ये खिलाड़ियों के केस की समाअत करना, समाअत करके फिर उनको अंडर प्रेशर करना, मेरा ख्याल ये होना नहीं चाहिए था। बहरकैफ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपना मौकफ तहरीरी तौर पर लिख के दिया उसमें बहुत सारे वैलिड पॉइंट थे कि हारिस रऊफ ने तो सीधा सीधा मैच रेफरी से पूछ लिया कि मैंने किया क्या है। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने 6-0 किया है, तो उन्होंने कहा ये 6-0 किसका मतलब है। तो उसने अंपायर रेफरी पूछता है कि हारिस रऊफ से ये इसका मतलब क्या है। वो कहता मुझे आप बता दें 6-0 का आप क्या मतलब ले रहे हैं, मुझे वो मतलब बता दें कि आप क्या ले रहे हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त उनके दरमियान आपस में नोकझोंक हुई है, इस पर जवाबात दिए
और जब साहबजादा फरहान की बात आई तो साहबजादा फरहान ने कहा हमारे पख्तूनों का रवाज है कि हम जब भी खुशी होती है तो हम वो हवाई फायरिंग करते हैं। तो मैंने तो वही अपना अंदाज बनाया था, मैंने कोई इंडियन प्लेयर की जानब थोड़ी इशारा किया था कि मैंने तुम्हें मार दिया। और अगर मैं तो गलत और नहीं अगर मैंने और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैच रेफरी जो थे वो रिची रिचर्डसन थे सर जी, वो ब्रीफ कर रहे थे, नहीं वो ले रहे थे। आज जो केस की समाअत कर रहे थे वो रिची रिचर्डसन थे, और इनके साथ साथ आईसीसी जो क्रिकेट ऑपरेशन की मैनेजर है, सीनियर जनरल मैनेजर है, वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है।